Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज का जो लेसन हमारे होने वाला है वो है मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस का आज हम क्वेश्चन आंसर से लेकर के बहुविकल्पीय तक कवर करेंगे। मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट लगा या मेरे अकॉर्डिंग जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लगे हुए हैं या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो मैंने ज़रूर उसको यहाँ पर लिखवाया है। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम जानने का प्रयास करेंगे कि लेसन में कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमको मजबूती से उस पर पकड़ बनाना चाहिए कि जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं। जिसमें बहुविकल्पीय पहला क्या होगा, इस तरह आएगा, इस तरह करके क्वेश्चन रहेगा। आपका डायरेक्शन में दिया रहेगा, मतलब इसका दिशा निर्देश दिया रहेगा। अब क्या दिशा निर्देश में देगा? सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, सबसे शुद्ध या सबसे सही विकल्प को चुनिए टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कथन को पूरा करने के लिए, मतलब कथन को पूरा करने के लिए सबसे सही विकल्प का चुनाव कीजिए या सबसे सही विकल्प को चुनिए। ठीक, अब इसमें कौन सा, अब इसके क्वेश्चंस लिखे गए हैं। तो एक क्वेश्चन के 4 विकल्प हैं, उन विकल्प में से क्या सही होगा ये आपको दर्शाना है। ठीक, राइडिंग द बस, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बस की यात्रा करना। वल्ली वाज ए गर्ल ऑफ, मतलब राइडिंग द बस फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बस की सवारी करते हुए। वल्ली वॉज द गर्ल ऑफ, वल्ली लड़की थी। अब इसका मतलब लड़की थी का मतलब यहाँ पूछ रहा है उसकी वर्ष, एज, कि वल्ली कितने वर्ष की थी। तो भाई कितने वर्ष की थी? बहुविकल्पीय में आपका दिया है 10, 10 वर्ष की, 7, 7 वर्ष की, 8, 8 वर्ष की, 20 या 20 वर्ष की। तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वो होगा 8। कितने वर्ष की थी जब उस समय वो राइडिंग कर रही थी, बस की सवारी कर रही थी, तो उसकी उम्र उस समय 8 वर्ष थी। आ गया समझ में? चलिए और आगे क्वेश्चन नंबर 2। द बस वाज फेयर वल्ली विलेज टू द टाउन वाज, वल्ली के गांव से शहर तक का किराया था पैसा वन वे, एक तरफ का किराया, मतलब वल्ली के गांव से कस्बे तक का एक तरफ का किराया था। अब कितना था भैया मेरे? पढ़ाया गया पैसेज में बताया गया है 30, 30, 40, 40, 50, 50, 20, 20। तो कितना था? पैसेज में भी पढ़ाया गया। पैसेज में आपको दर्शाया गया था कि कितना उसका एक तरफ का किराया था, 30 पैसा। ठीक, फिर है द गर्ल वल्ली माई वॉज कॉल्ड फॉर शॉर्ट, वल्ली माई लड़की को छोटे से भाषा में या छोटे से रूप में या एक छोटे नाम से बुलाया जाता था। मतलब जैसे होता ना, किसी का वो लंबा चौड़ा नाम लेकिन कुछ लोग शॉर्ट में कर देते हैं। ठीक, तो वही कह रहा है वल्ली माई को शॉर्ट फॉर्म में क्या बुलाया जाता था? ऊषा, वल्ली, अम्मा, कुट्टी। तो क्या कहा जाता था उसको? वल्ली कहा जाता था। दोस्त मेरे, क्या कहा जाता था? वल्ली। नेक्स्ट देखते हैं।
द बस वॉज लुक्ड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब बस अंदर और बाहर से दिखता था। कैसा? प्रेजेंटेबल, न्यू, शाइनिंग या ग्लीमिंग। तो भैया अंदर और बाहर से बस कैसा दिखाई दे रहा था? एकदम नया। कैसा दिखाई दे रहा था? एकदम से नया। तो इसमें बहुविकल्पी आपका सही हो जाएगा न्यू। एन एल्डरी मैन टेलिंग बल्ली नॉट टू स्टैंड अप, एक बूढ़ी महिला या एक उम्र दराज महिला, सॉरी महिला नहीं, पुरुष, एल्डरी मैन है, एक उम्र दराज व्यक्ति या एक बूढ़ा व्यक्ति टेलिंग वल्ली से कहता है नॉट टू स्टैंड अप इन हर सीट, अपनी सीट पर मत खड़ी हो। काहे कह रहा था? कह रहा है मतलब तो क्या हो गई बल्ली को? इम्ब्रेस्ड, शर्मा गई, मेड हर सीरियस, गंभीर हो गई, एनोयड हर, वह गुस्सा हो गई, मेड हर सैड, वह दुखी हो गई। मतलब जब एक व्यक्ति ने ऐसे कहा तो वो कैसे हो गई थी? गुस्सा हो गई थी। क्या हो गई थी मेरे भाई? गुस्सा हो गई थी। तो जब कहे कि बैठ जाओ, आगे काहे खड़ी हो, तो उसने क्या हो? गुस्सा हो गई थी। फिर अगला है अगला क्या है? वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ जॉय एट, बल्ली प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथ से ताली बजाई। काहे ताली बजाई थी? सीइंग ए काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने एक गाय को दौड़ते हुए देखकर। क्या कह रही? बस के सामने एक गाय को दौड़ते हुए देखकर। दूसरा, सीइंग द ट्रीज रशिंग, पेड़ों को दौड़ते हुए देखकर। द साउंड्स ऑफ द हॉर्न, हॉर्न के आवाज को सुनकर। द कंडक्टर या कंडक्टर, यानी काहे वो खुश हुई थी? अब खुश इसलिए हुई थी जब जा रही थी तो उसने देखा कि एक तो गाय है जो दौड़ रही है, अपनी पूंछों को ऐसे खड़ा करके दौड़ रही थी। वो दृश्य देख करके बल्ली क्या हो गई थी? बहुत ही खुश। तो ऐसी कंडीशन में आपका ये पहला विकल्प जो है, सॉरी ये आपका जो पहला विकल्प है यही सही होगा। ठीक है, ये आपका जो पहला विकल्प है यही सही होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है वल्ली आंसर हर आंट्स क्वेश्चन, वल्ली अपने चाची के प्रश्नों का उत्तर देती है। कैसे दी थी? विथ एंगर, गुस्से से। इग्नोरिंग हर, उन्हें नज़रअंदाज करते हुए। वेरी कैजुअली, बड़ी ही लापरवाही के साथ। वेरी सीरियसनेस, मतलब जब बल्ली घूम टहल के आए, जो उसकी बगल की चाची थी उसकी मम्मी से बात करी तो पूछे, ए बल्ली कहाँ से आओ तू? मतलब बड़ी लापरवाही से उसने उसका क्या दिया था? उत्तर दिया था। ठीक, फिर अगला है वल्ली डिड नॉट फील बोरेड व्हाइल राइडिंग द बस बिकॉज, बल्ली जब बस में सवारी कर रही थी तो वह नहीं ऊबी या वह ऊबन महसूस नहीं की। काहे? ब्यूटीफुल सीन्स रस्ड बाई, क्योंकि बड़े सुनहरे दृश्य चल रहे थे। ट्री रस्ट बाई, वहाँ पेड़ दौड़ रहे थे। द बस अबव थ्रू द फील्ड्स, बस जो था खेतों से होकर गुजर रहा था। और चौथा है देयर वेयर वंडरफुल साइट बिफोर हर, वहाँ पहले उसके सामने बहुत सी आश्चर्यजनक दृश्य थे। ठीक, तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा आपका डी। ठीक, चलिए
फिर आगे हम चलते हैं। अब आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब अगर देखा जाए तो हमने 7-8 वो विकल्पीय आपको बताया, इसमें से आपका आ जाना चाहिए। और अगर इसमें से नहीं आता है तो आप पैसेज पे थोड़ा कमांड बनाइए, और जब अगर पैसेज पे कमांड है तो इन सबको बहुत ज़्यादा पढ़ने या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका पैसेज पे कमांड है। क्वेश्चन कहीं से भी बना के देगा तो आप बड़े अच्छी से आसानी तरीके से वहाँ से उसको कर ले जाओगे। ठीक, आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। ये हमारा शॉर्ट आंसर है, कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। मतलब प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 30 से 40 शब्दों में देना रहेगा। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड बल्ली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड। मतलब बल्ली एक बच्ची कहना या सुनना क्यों पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसने कहा जब वो जा रही थी कहने रहे बच्ची, इसकी क्या बच्ची कहा, तो मुँह तो रहे पैसा दिए, मैं बच्ची नहीं हूँ। तो वही कह रहा है क्वेश्चन। तो हम यहीं से क्वेश्चन लिख रहे हैं, वल्ली डिड नॉट, वल्ली को आगे कर लेंगे। वल्ली डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड। देखिए आधा क्वेश्चन, एक लाइन तो हमने ऐसे लिख लिया उसी में से, क्वेश्चन में से। बिकॉज, क्योंकि, टू शो डिसप्लेजर, क्योंकि या नाखुश दिखने के लिए, एंड टोल्ड हिम, और उससे कही, दैट शी वॉज ऑलरेडी 8 years ओल्ड, कि वह पहले से ही या वह 8 वर्ष की है, एंड पेड हर 30 पैसा, और उसने 30 पैसा किराया दिया है, टू बाई द टिकट लाइक एवरी वन अदर पर्सन। मतलब दूसरे लोगों की तरह उसने भी 30 पैसे किराए के लिए दिए थे। मतलब जब बल्ली को बच्ची कही तो गुस्सा हो गई, नाखुश हो गई, और नाखुश होने के बाद कही कि मैं 8 वर्ष की हूँ, और जैसे हर कोई किराया दिया वैसे मैं भी किराया दी हूँ, तो मैं बच्ची कहाँ से रह गई। ठीक है, इसी बात पर वो नाराज हो गई। आगे क्वेश्चन जो है हमारा दूसरा, कह रहा है, हु रेज द वॉइस, किसने आवाज लगाई, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको। तो कह रहा है, इन दिस स्टोरी मैडम राइट द बस। मतलब इस कहानी में मैडम राइट द बस, ए यंग गर्ल नेम्ड वल्ली, एक युवा लड़की या एक युवती जिसका वल्ली नाम था, रेस्ड हर वॉइस सेइंग, अपनी आवाज कहते हुए या कहते हुए आवाज लगाई, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। अब ये लाइन तो तुम नीचे ले आया गया। अब इसको थोड़ा सा ये लंबा हो जाए, 30-40 वर्ड में क्या है, तो कम से कम 20 वर्ड आप लिख दीजिए। अगर ऐसे आप लिखते कि हु रेज द, तो ये लिख दो बल्ली रेज द वॉइस, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। हु के जगह खाली वल्ली लिख दो तब वो सही। आप केवल वल्ली लिख दीजिए हु की। अब क्या किसने आवाज लगाई थी भाई, तो बल्ली ने लगाई थी, तो हु के जगह पे अगर यहीं पे हु पे जगह पे आप वल्ली लिख देंगे, बल्ली रेज द वॉइस, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, तब वो सही है। और चाहे इस तरह थोड़ा सा बढ़ा के लिख दो। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड बल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस। बस में चढ़ने के बाद या बस में सवार होने के बाद बल्ली ने क्या किया। ठीक है, जब बल्ली बस में बैठ गई तो क्या की थी, क्या नहीं की थी, इसको जानेंगे। फिर यहीं से आप लिखना शुरू करेंगे, वल्ली, हाई डू आफ्टर हटा दो सी, वल्ली गॉट इनटू द बस। देखिए वल्ली गॉट इनटू द बस, इतना लिखने के बाद गॉट इनटू द बस, उसके बाद में यहां से लिखिए एंड वल्ली गॉट इनटू द बस, बल्ली बस में सवार हो गई या बल्ली बस में चढ़ गई, एंड शी लुक्ड एट एवरीथिंग वेरी थॉन्गली, और उसने सभी चीज़ों को बड़े ही ध्यान या बारीकी से देखा, एंड लुक्ड आउटसाइड, और बाहर झांका या देखा, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई
द कैनवास, और वह कैनवास या कैनवास से देख नहीं पाए, कैनवास ब्लाइंड द कवर द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, और वह कैनवास के कपड़े से खिड़की के एक भाग को ढके होने के कारण नहीं देख पाई। अब कैनवास समझ लो किसको कहते हैं। देखिए, जब आप फिल्मों में देखते हैं आर्मी की जवान कहीं टेंट लगाते हैं, तो टेंट लगाते हैं जो बहुत मोटा कपड़ा होता है, उसी को कहा जाता है कैनवास। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो कभी कभी देखिए जो हम बैग लिए रहते हैं उसका भी मोटा कपड़ा होता है, और देखिए थोड़ा सा मतलब स्लिप करने वाला कपड़ा होता है, ऐसे भी कपड़ों को हम कैनवास कहते हैं, वो थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक, तो ऐसे कपड़े थे और उसकी खिड़की पे क्या हुए थे, लगे हुए थे, तो बल्ली इस तरह से देख नहीं पा रही थी, तो वही नीचे वाली लाइन में कहा जा रहा है। और आगे, अब और आगे में क्या है, क्वेश्चन है व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, बल्ली का सबसे बढ़िया समय बिताने का क्या था, मतलब बल्ली का जो समय व्यतीत होता था वो सबसे बढ़िया समय कौन सा था या क्या था, तो समझते हैं। यहां से उठाइए लिखने के लिए, वल्लीज फेवरेट पास टाइम यहां हो गया, अब वाच को यहां ले आइए। अब क्या करेंगे, टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, क्या हो जाएगा, यहां से वाच के बाद टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा होना, एंड वॉच और देखना, व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, कि बाहर गली में क्या हो रहा था। अब हम क्या कहेंगे, इसमें बल्ली का यही एक काम था, बल्ली देखती रहती थी अपने घर के, उसका जो सही समय व्यतीत करने तो अपने घर के बाहर खड़ी होकर के देखती थी कौन सा बस आ रहा है, कौन सा बस जा रहा है, यही उसका समय बाहर व्यतीत होता था, यही सबसे बेहतर उसका समय होता था बाहर व्यतीत करने का। अगला, व्हाट वाज बल्लीज डीपेस्ट डिजायर, बल्ली की सबसे गहरी इच्छा क्या थी। ठीक है, बल्ली की सबसे गहरी इच्छा क्या थी, तो यहां से लिखेंगे वल्लीज डीपेस्ट डिजायर वाज, बल्ली की सबसे गहरी इच्छा थी, दैट शी वांट्स टू राइड द बस एट लीस्ट, वह कम से कम एक बार बस की सवारी करना चाहती थी, वन टाइम एक ही बार, या वह कम से कम एक बार बस की सवारी करना चाहती थी, एंड शी कलेक्टेड सम मनी फॉर इट, और उसने उसके लिए धन को इकट्ठा किया। क्या कह रहा है, बल्ली की सबसे गहरी इच्छा क्या थी, तो भैया सबसे गहरी इच्छा ये थी, पैसेज में आप पढ़े हैं कि बल्ली की इच्छा ये थी कि एक बार हम भी, जैसे सब लोग देख रहे थे बैठ के जा रहे हैं, तो उसकी इच्छा यही थी कि हम भी इस तरह से सवारी करें। जैसे बहुत से लोग हैं जो एरोप्लेन पे नहीं बैठे, जो लोग एरोप्लेन पे नहीं बैठे हैं, बस से और इस ट्रेन से, इस तरह से मेट्रो से, अब उनकी कभी न कभी इच्छा, यार एरोप्लेन से जाते तो क्या मज़ा आता है। कुछ लोग उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे पहले से, तो ऐसे यहाँ मेरा बल्ली की इच्छा थी कि मैं भी एक तरह से बस से सवारी करूँ, तो वही सबसे उसकी यही इच्छा थी, पैसेज में बताया गया है। चलिए और आगे चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई डज कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा, मतलब जो कंडक्टर था उसने वल्ली को मैडम क्यों कहा था, तो कहाँ कह रहा भैया, कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा था, तो चलो जानते हैं। द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम, कंडक्टर ने वल्ली को मैडम कहा, बिकॉज क्योंकि शी वॉज ट्राइंग टू लुक ओवर कॉन्फिडेंट, वह बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट मतलब बहुत अधिक बुद्धिमान जैसी दिखने की कोशिश कर रही थी, एंड स्मार्ट मतलब वह बहुत अधिक अच्छा और बुद्धिमान दिखने की कोशिश कर रही थी,
एंड द कंडक्टर वांटेड टू टेक अम्यूजमेंट, और कंडक्टर उससे मनोरंजन करना चाहता था। सो ही कॉल्ड वल्ली मैडम, इसलिए उसने वल्ली को मैडम कहा। समझ में आ गया? वल्ली को मैडम कहाँ कहा था? भाई वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बन रही थी और उसके साथ बहुत अच्छा बनने की प्रयास कर रही थी, तो उसने उसका क्या उड़ा दिया, मजाक बना दिया, और मजाक बनाने के लिए उसने क्या कहा, मैडम। जैसे कभी कोई जब सच संवर के आ जाता आपके पास, अरे कहा हो बड़ा हीरो लागत हो, बे तो कितना खराब मतलब शकल रहे, लेकिन अगर सच संवर क्या है, अरे कहा हो आज तो बड़ा हीरो लागत हो, तो चाहे इंटरटेनमेंट कहिए चाहे उसकी बेइज्जती कहिए। अब वो कैसा समझेगा, कैसा फील करेगा, वही बता पाएगा। ठीक, चलिए आगे। चलिए एक 60 का और है, उसके बाद आपका 60 क्वेश्चन हो जाता है खत्म। Why does Valli tell the elderly man when he called her a child? What does Valli tell? वल्ली ने क्या कहा, किसको? टेल द एल्डरी मैन, वल्ली ने उस उम्रदराज व्यक्ति से क्या कहा? व्हेन ही कॉल्स हर ए चाइल्ड, जब वह उसे एक बच्चा कहता है या बच्ची कहता है। मतलब जो एक बूढ़ा व्यक्ति था जो उसने वल्ली को बच्ची कहा था, तो वल्ली ने उसका क्या जवाब दिया था या क्या कहा था, चलिए जानते हैं। When the elderly man called her a child, अब देखिए यहां से उठाएंगे। When he के जगह पे हम लिख सकते हैं the elderly man, he के मतलब कौन, उस व्यक्ति की बात है। तो when the elderly man, यहाँ कॉल से तो called her a child, एक हो गया कि when the elderly man called her a child। हम इसको इसी लाइन से, क्वेश्चन के ही लाइन से कहाँ से कहाँ निकालेंगे, when वहाँ ले लेंगे, the elderly man हो गया, और उसके बाद में यहाँ कॉल से तो called her a child, बहुत आसान। when the elderly man, कॉल से तो called her a child, एक लाइन कंप्लीट। वल्ली told him, वल्ली ने उससे कहा, दैट देयर वॉज नो बॉडी ऑन द बस, कि बस में कोई नहीं है। हु वॉज ए चाइल्ड, जो एक बच्ची हो, एंड शी हैड पेड हर फेयर ऑफ 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स, और उसने सभी की तरह 30 पैसे किराए दिए हैं। अब उसने क्या कहा, उसने सभी की तरह क्या किया था, 30 पैसे किराए दिए थे, और इसीलिए वह मतलब वही बात उसने कही, और ये भी कहा इस बस में कोई बच्ची नहीं है मेरे सिवाय, तो मुझे काहे बच्ची कह रहे हो, मैंने भी तो आपकी तरह पैसा उतना ही दिया है। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं, क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। कह रहा स्केच द कैरेक्टर ऑफ वल्ली एज गिवन इन लेसन मैडम राइड द बस। मैडम राइड द बस के अनुसार वल्ली का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब वल्ली का कैरेक्टर के बारे में लिखना, चरित्र के बारे में, अब इस लेसन के हिसाब से। ठीक, कह रहा वल्ली वॉज 8 years ओल्ड गर्ल, वल्ली 8 वर्ष की लड़की थी। शी हैड टू विश ऑफ टेकिंग ए बस राइड वंस, उसकी इच्छा थी कि वह एक बार बस की सवारी करे। अब इसके कैरेक्टर में सबसे पहला लिखे पॉइंट कि भैया वो 8 साल के रहल और उसकी इच्छा थी कि एक बार वह बस की सवारी कर ले या करे। फिर क्या होता है, शी आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, वह इधर उधर कुछ अच्छे प्रश्नों को पूछते। डिस्क्रीट माने अच्छे या विचारशील या नम्र। तो कह रहा है शी आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, या उधर उधर से कुछ प्रश्नों को या कुछ विचारशील प्रश्नों को पूछती है। अबाउट द बस जर्नी, बस की यात्रा के लिए।
शी कलेक्टेड सम डिटेल ऑफ बस जर्नी, वह बस जर्नी के आंकड़ों को इकट्ठा करती है। शी वॉज वेरी सेंसिटिव गर्ल, वह बहुत बुद्धिमान लड़की थी। हु वॉज सो ओवरकम बाय सैडनेस बाय द साइट ऑफ द डेड काऊ, वह मरी हुई गाय के दृश्य को देखकर बहुत ही उदास हो गई। दैट हर प्लीसेंट, उसकी खुशी, बस जर्नी, बस की यात्रा, मतलब उसकी बस की यात्रा करने की खुशी, इट्स चार्म फॉर हर, जो या उसकी आकर्षक था। व्हेन शी सा ब्लड, व्हेन शी सा द ब्लड कवर्ड द लाइफलेस काउज डेड बैडली, और जब उसने बुरी तरह से गाय के, मतलब मरे हुए गाय के पास रक्त को बहते हुए देखा। अब फिर क्या कह रहा भाई मेरे इस पैसेज में, कह रहा कि बल्ली 8 वर्ष की थी और उसकी इच्छा थी बस की सवारी करना। वह कुछ आंकड़ों को या उसके बारे में जितनी भी सूचनाएं हो रही थी वो इकट्ठा कर रही थी। क्लियर? इकट्ठा करने के बाद फिर कहा गया बल्ली बहुत ही सेंसिटिव, बुद्धिमान भी लड़की थी, और बुद्धिमान होने के साथ साथ वह दुखी हो गई। कब? जब उसने देखा बस यात्रा के दौरान कि एक गाय जो मतलब मर गई है। और जब पहले उसने गाय को देखा तो पहले खुश थी जब इस तरह से चल रही थी, दोबारा जब आते ही उसने देखा कि गाय वह मर चुकी थी, किसी ने उस पर बस या ट्रक जो भी किसी माध्यम से उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गई थी, और उस दृश्य को देखकर उसकी जितनी भी प्रसन्नता या खुशी उसे मिली थी वो सब गायब हो गई। ठीक, चलिए और आगे। क्वेश्चन है व्हाई डज द बस कंडक्टर कॉल वल्ली, बस कंडक्टर ने बल्ली को क्यों कहा एज मैडम, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, मतलब बस के कंडक्टर ने वल्ली को मैडम कहा, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक, चलो तो जान लेते हैं। लिखा द बस कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम, बस के कंडक्टर ने वल्ली को मैडम कहा बिकॉज ऑफ हर कॉन्फिडेंस, क्योंकि यह उसके कॉन्फिडेंस के कारण था। व्हेन शी वॉज द ट्राइंग टू बोर्ड, कि जब वह ऊब रही थी, बोर्ड इन द बस, इनटू द बस होना चाहिए, बोर्ड द बस, यहां आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, बोर्ड इनटू द बस या इन द बस, बोर्ड इनटू द बस, मतलब जब वो बस में एक तरह से ऊब रही थी। द बस कंडक्टर स्ट्रेच हिज हैंड टू हेल्प हर, बस के कंडक्टर ने अपना हाथ उसकी मदद के लिए आगे बढ़ाया, बट बल्ली डिड नॉट टेक हिज हेल्प, लेकिन बल्ली ने उसकी मदद नहीं ली। एंड सेड और कही दैट शी कैन गेट ऑन द बस बाई हरसेल्फ, वह स्वयं बस में चढ़ सकती है या सवार हो सकती है। शी ट्राइड टू बिहेव लाइक ए मैच्योर लेडी, वह एक अच्छे स्वभाव या एक मैच्योर का मतलब हो जाएगा कि जो भली भांत हर चीज को समझ रही हो, मतलब शी ट्राइड टू बिहेव लाइक ए मैच्योर लेडी, वह एक महिला की तरह व्यवहार कर रही थी। देयरफॉर द बस कंडक्टर ट्राइड टू क्रैक ए लाइट हार्टेड, और इस तरह से बस के कंडक्टर ने थोड़ा सा मजाक करने के लिए बाय एड्रेसिंग हर एज मैडम, बाय एड्रेसिंग
और उसने यह संकेत किया ही एज मैडम, जैसे उसने मैडम कहा। एड्रेसिंग हर एज ए मैडम, यहाँ एड्रेसिंग हर एज ए मैडम या एज मैडम, और उसने उसे मैडम कह करके संबोधन किया। तो गाइस इस तरह से आपका मैडम राइड्स द बस हो जाता है कंप्लीट, और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। इस लेसन्स को, पूरे लेसन्स को आप कवर कर लीजिए। इसमें से ज़रूर क्वेश्चन 2-1 करके ज़रूर पूछता है, तो आप इससे घबराना नहीं मेरे दोस्तों। इसको आप अच्छी तरह से लर्न भी कर लेना, और बहुत लंबा चौड़ा हमने नहीं लिखवाया। मेरे जहाँ तक मैं इसको शार्ट कर सकता था, मैंने इसको उतना शार्ट किया हूँ, मतलब मैंने इसको उतना शार्ट करके पढ़ाया हूँ। और वो विकल्प तो 8-9 लिखवाया गया, लेकिन बहुत ठोस वो विकल्प लिखवाया गया है। 100% इसमें से एक न एक क्वेश्चन आ जाएगा, और वोवेल के साथ इसके जो शॉर्ट आंसर हैं या लॉन्ग आंसर हैं, वो उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका जो ये लेसन होता है मैडम राइड्स द बस, ये होता है यहीं पर खत। क्या होता है मेरे भाई? ये होता है यहीं पर खत। ठीक, तो अब कैसे लगे इस लेसन की जो तैयारी हुई, अब इसमें आपको क्या लगा क्या नहीं लगा, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और फिर एक नए अध्याय के साथ हम हाजिर होंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप हमारे वीडियो से बने रहिए, और हम फिर आपसे मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।